सुप्रभात बाल मित्रों, आज 5 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। सफलता का रहस्य लक्ष्य पर टिके रहना है, न कि समस्याओं पर ध्यान देना। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू फोकस ऑन द गोल, नॉट द ऑब्स्टिकल्स। इस विचार का अर्थ है कि सफलता पाने के लिए हमें अपना ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना चाहिए, न कि रास्ते में आने वाली मुश्किलों या बाधाओं पर। जो लोग अपने सपने या उद्देश्य को लेकर स्पष्ट और दृढ़ होते हैं, वह हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक एथलीट दौड़ जीतने के लिए फिनिश लाइन को देखता है, न कि रास्ते के गड्ढों को। अगर हम हर मुश्किल के बारे में सोचेंगे तो हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास कम होगा। यह सुविचार हमें सिखाता है कि जहां ध्यान वहां ऊर्जा। अगर हम अपने समाधानों पर ध्यान देंगे तो समस्याएं अपने आप छोटी हो जाएंगी। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है वैल्यूएशन। VALUATION। वैल्यूएशन का अर्थ होता है मूल्यांकन या कीमत लगाना। वैल्यूएशन किसी वस्तु, संपत्ति या कंपनी का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, आवर कंपनीज वैल्यूएशन इज 10 करोड़। हमारी कंपनी का मूल्यांकन 10 करोड़ रुपए है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखे रहने के बाद भी गर्म रहती है? इस पहेली का जवाब है गरम मसाला। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 5 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1919 में आज ही सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का जहाज SS लिबर्टी मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ। यह भारतीय व्यापारी जहाज रानी के इतिहास में एक मील का पत्थर था, जिसने भारत की वैश्विक समुद्री उपस्थिति को मजबूत किया। 5 अप्रैल 1949 को आज ही भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का गठन हुआ। यह संगठन युवाओं में अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित करने के लिए समर्पित है। सन 1961 में आज ही भारत की पहली सरकारी फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड IDPL की स्थापना हुई। सन 1964 में आज ही भारतीय नौसेना ने पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया। सन 1979 में आज ही भारत का पहला नौसेना संग्रहालय मुंबई, तत्कालीन बंबई में स्थापित किया गया। यह संग्रहालय नौसेना के इतिहास, वीरता और तकनीकी विकास को प्रदर्शित करता है। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे पंडिता रमाबाई के बारे में। पंडिता रमाबाई भारत की एक प्रख्यात विदुषी, समाज सुधारक और शिक्षाविद थीं, जिन्होंने 19वीं सदी में महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व संघर्ष किया। उनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे एक विद्वान थे और उन्होंने रमाबाई को संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी, जो उस समय लड़कियों के लिए वर्जित थी। रमाबाई का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। 14 वर्ष की आयु तक उन्होंने अपने माता पिता और पति को खो दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी बहन के साथ देश भर में भटकते हुए महिलाओं की दयनीय स्थिति को करीब से देखा। इस अनुभव ने उन्हें महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया। सन 1889 में उन्होंने महिला आश्रम और शारदा सदन की स्थापना की, जहां विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, लेकिन हिंदू महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करती रहीं। उन्होंने स्त्री धर्म नीति और द हाई कास्ट हिंदू वुमेन जैसी पुस्तकें लिखी।
जिनमें उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। संस्कृत और मराठी में उनकी गहरी पकड़ ने उन्हें पंडिता की उपाधि दिलवाई। सन 1883 में वह इंग्लैंड गई, जहां उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की और महिला अधिकारों पर व्याख्यान दिए। अमेरिका में उनकी पुस्तक द वर्क्स ऑफ पंडिता रमाबाई प्रकाशित हुई, जिससे उन्हें वैश्विक प्रसिद्धि मिली। पंडिता रमाबाई ने भारत में नारी शिक्षा की नींव रखी और समाज को यह समझाया कि महिलाएं केवल घर तक ही सीमित नहीं हैं। उनके प्रयासों के कारण आज भारत में महिला शिक्षा और स्वावलंबन को बढ़ावा मिला है। सन 1989 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया और उन्हें भारत की पहली आधुनिक नारीवादी विचारक माना जाता है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 5 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय समुद्री दिवस के बारे में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का समुद्री इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। प्राचीन काल से ही हमारे देश ने समुद्री व्यापार और नौवहन में अग्रणी भूमिका निभाई है। आधुनिक समय में 5 अप्रैल 1964 को पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, जो SS लिबर्टी नामक भारतीय जहाज के 1919 में मुंबई से लंदन की ऐतिहासिक यात्रा की याद दिलाता है। यह दिवस हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र मार्ग से ही होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज हमारी नौसेना और मर्चेंट नेवी विश्व में भारत का गौरव बढ़ा रही है। सागर नीति के तहत भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही हमें समुद्री प्रदूषण रोकने और नीली अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी काम करना है। आइए हम सभी इस दिवस पर यह संकल्प लें कि समुद्र की सुरक्षा और समृद्धि में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारतीय नौसेना। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है 3 गांठें। एक दिन भगवान बुद्ध प्रवचन देने के लिए आसन पर बैठे। उनके हाथ में एक लंबी रस्सी थी। बिना कुछ कहे उन्होंने रस्सी में 3 गांठें लगा दी। फिर शांत भाव से शिष्यों की ओर देखते हुए पूछा, बताओ क्या ये वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पहले थी? शिष्य कुछ देर सोच में पड़ गए। तभी एक शिष्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुवर, यह प्रश्न हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। एक और रस्सी का मूल स्वरूप वही है, इसका अस्तित्व नहीं बदला, पर दूसरी ओर अब इसमें 3 गांठें हैं जो पहले नहीं थीं, इसलिए बाहरी रूप से यह बदली हुई लगती है, पर अंदर से तो यह अभी भी वही रस्सी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सत्य कहा। फिर उन्होंने रस्सी के दोनों सिरों को जोर से खींचना शुरू किया और पूछा, क्या इस तरह खींचने से ये गांठें खुल जाएंगी? एक शिष्य ने तुरंत जवाब दिया, नहीं प्रभु, ऐसा करने से तो गांठें और कस जाएंगी, खोलना और भी कठिन हो जाएगा। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और अंतिम प्रश्न पूछा, तो फिर इन गांठों को खोलने का सही तरीका क्या है? शिष्य बोला, इसके लिए हमें प्रत्येक गांठ को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा कि वो कैसे बनी है और फिर उसे सावधानी से खोलना होगा। जल्दबाजी या जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल सही। जिस प्रकार रस्सी में गांठें पड़ जाने पर भी उसका मूल तत्व नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य के मन में कुविचार या विकार आ जाएं तो भी उसकी मूल अच्छाई नष्ट नहीं होती। गांठें चाहे रस्सी की हो या मन की, उन्हें समझकर धैर्य और विवेक से ही खोला जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवर्तन मूल स्वभाव को नहीं बदलते। जिस तरह रस्सी में गांठें पड़ने पर भी वह रस्सी ही रहती है, उसी तरह इंसान के अंदर की अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, चाहे उस पर कितने भी विकार क्यों न हो। समस्याओं को जबरदस्ती से हल नहीं किया जा सकता, गांठों को खींचने से वह और कस जाती हैं। ठीक वैसे ही जल्दबाजी या गुस्से में समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। समाधान के लिए गहराई से समझना जरूरी है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसके मूल कारण को समझकर धैर्यपूर्वक प्रयास करना चाहिए।
आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।